हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखेंगे माय लास्ट डचेस बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग। रॉबर्ट ब्राउनिंग विक्टोरियन पोइट है। ये पोएम 1842 में लिखी गई है और ये 56 लाइंस की है। ये ड्रामेटिक मोनोलॉग है। इसमें ये दिखाया गया है कि विक्टोरियन पीरियड में उस टाइम पे कैसे लड़कियों के साथ या कैसे लेडीज को रखा जाता। तो चलिए अब हम लाइन बाय लाइन पोएम डिस्कस करते हैं। दैट्स माई लास्ट टचेस पेंटेड ऑन द वॉल लुकिंग एज इफ शी वर अलाइव आई कॉल दैट पीस अ वंडर नाउ फ्रा पेंडोल्फ a hands वर्क बिजली अ डे एंड देयर शी स्टैंड्स। ये बातें, ये मोनोलॉग है बट ये ड्रामेटिक मोनोलॉग है। इसका ये मतलब है कि कोई इनके सामने है, ये किसी से बातें कर रहे हैं, लेकिन जो अगला पर्सन है जो जिससे बात कर रहे हैं वो कोई रिप्लाई नहीं देगा। ये सिर्फ अपनी बातें करेंगे, अपने बारे में, मतलब अपनी ही जो चीज़ें हैं उनके बारे में बताएंगे। तो इसमें ये है कि वो बता रहे हैं, और ये बता किसको रहे हैं, ये ड्यूक ऑफ फेरारा है जो हैं, जो ये अपने वाइफ का पोर्ट्रेट बता रहे हैं, वो ड्यूक ऑफ फेरारा है। और ये एक मैसेंजर है जिनको ये अपनी गैलरी में लेके गए हैं, और ये इनकी नेक्स्ट होने वाली वाइफ है, उनका कोई रिलेटिव है, तो उससे ये सारी बातें कह रहे हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि दैट्स माई लास्ट डचेस, ये मेरी लास्ट डचेस है जिसकी पेंटिंग आप देख रहे हैं वॉल पे। ऐसा लुकिंग एज इफ शी वर अलाइव, मतलब इसको देख के ऐसा नहीं लग रहा है कि ये जिंदा है। आई कॉल दैट अ पीस ऑफ वंडर, और ये कितनी सुंदर, मतलब इतना इतना ब्यूटीफुल ये पीस बनाया गया है, किसके द्वारा? फ्रा पेंडोल्फ के द्वारा। और अब ये बोल रहे हैं कि वर्क बिजली अ डे एंड देयर शी स्टैंड्स, वी विल प्लीज यू सिट एंड लुक एट हर, आई सेड। मतलब ये बता रहे हैं कि फ्राप एंड ऑफ, जो कि एक बहुत प्योर और बहुत अच्छे पेंटर थे, उनके द्वारा ये बनाया गया है उनके हाथों से, और वो पूरा दिन लगा के इसे बनाए हैं। जो कि अब हमारे सामने ये उनका उसका पोर्ट्रेट जो है, उसकी वाइफ का पोर्ट्रेट जो है सामने खड़ा है, वो इनके द्वारा बनाया गया है। और ये अब कहता है कि आप प्लीज बैठ जाओ, आप प्लीज बैठिए और बैठ के इसको देखिए। मतलब वो वहां पे उसकी चेयर भी लगी हुई है और वो बोलता है कि आप बैठिए और बैठ के उसको देखिए। फ्रैप एंड डॉल्फ बाय डिजाइन फॉर नेवर रेड। और ये बार बार ये फ्रैप एंड डॉल्फ का नाम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि उस टाइम पे ये फेमस होंगे, और राजा जो है अपनी शान के लिए ये बार बार ये चीजें बता रहा है। स्ट्रेंजर लाइक यू दैट पिक्चर कंटिन्यूअस द डेप्थ एंड पैशन ऑफ इट्स अर्नेस्ट ग्लैंस। और ये बता रहे हैं कि तुम्हारे जैसे स्ट्रेंजर आते हैं और इस पिक्चर को देखते हैं और उनके मन में बहुत सारे सवाल आते हैं। बट टू माई सेल्फ दे टर्न सिंस नन पुट्स बाय द कर्टन आई हैव ड्रॉन फॉर यू बट आई। और ये बता रहे हैं कर्टन के बारे में, जो कि ये राजा के हाथ में है। ये इनके ड्यूक के हाथ में ही होता है कि ये अपनी वाइफ का पोर्ट्रेट जो है कितनी देर तक किसी को दिखाना है, ये इनके हाथ में है। तो मतलब जब कोई इसको देखता है, बहुत अच्छे से देखने लगता है, तो ये पर्दा लगा देते हैं और ये इनके हाथ में होता है अलाउ करना कि देखे या ना देखे। नेक्स्ट है एंड सीम्ड एज दे वुड आस्क मी इफ दे डस्ट हाउ सच अ ग्लेंस कम देयर सो नॉट द फर्स्ट। मतलब तुम पहले ऐसे नहीं हो जो कि इसकी खूबसूरती को देख के और तुम्हारे मन में सवाल आए कि इतनी सुंदर है ये वो, लेकिन इसके पहले भी बहुत लोग हैं। मतलब जितने लोग भी इसको देखते हैं उनके मन में यही सवाल आता है कि ये इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, और जो इनके चिक्स पे लाली है वो कैसे ब्लश, कितना इतना अच्छा कैसे आया है। और ऐसा इसमें लिखा है ना, हर हस्बैंड्स प्रेजेंस ओनली कॉल दैट स्पॉट ऑफ जॉय इनटू द डचेस चीक पर। और सारे लोग ये सोचते हैं कि ये मतलब उसके हस्बैंड यानी कि ड्यूक के वजह से ये ग्लो है उसका, उसके ब्लश है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो बताया है कि फॉर पेंडोल्स चांस टू से हर मेंटल लैप्स, मेंटल मीन्स होता है शॉल। तो ये बताया जा रहा है कि ये भी हो सकता है कि पेंडोल्फ ने उन्हें कुछ कॉम्प्लीमेंट दिया उसकी वाइफ को कि आपकी ये शॉल जो है मतलब बहुत अच्छे से आपके ऊपर आ गई है जो भी, तो भी वो उसके मतलब ऐसा फेस पे ब्लश आ जाता है। अब ये आपको लास्ट में पता चलेगा कि ये ऐसा क्यों कह रहे हैं। और फिर यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि हाफ फ्लश दैट डाइस अलोंग हर थॉट सच स्टफ वाज courtesy शी थॉट एंड कॉज एनफ। मतलब ये भी कहा जा रहा है कि इनके जो थॉट एरिया, मतलब नेक के वाली लाइन होती है, वो भी बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है।
तो ये उनकी पोर्ट्रेट का ही मतलब उनकी पेंटिंग का ही असर है जो कि इतना सुंदर है। और वो ऐसी थी मेरी वाइफ कि उससे कोई थोड़ी सी भी तारीफ कर दे तो वो एकदम ब्लश करने लगती थी। तो शायद ये हो सकता है। तो ये बता रहे हैं कि मेरी वजह से ये ब्लश नहीं है, ये पेंडोल्फ ने उन्हें उनकी कुछ तारीफ की होगी, कुछ कॉम्प्लीमेंट दिया होगा, उसकी वजह से जो इनका ब्लश है, जो इनकी ब्यूटी है, वो इतनी अच्छे से आई है। और पेंडोल्फ का और पेंटर का तो क्या ही कहना है, वो भी बहुत अच्छे हैं जिन्होंने इनको बहुत अच्छे से पोर्ट्रेट किया है, मतलब बहुत ही ब्यूटीफुली दिखाया है, इसमें प्रेजेंट हुआ है। नेक्स्ट है फॉर कॉलिंग अप दैट स्पॉट ऑफ जॉय शी हैड अ हर्ट हाउ शैल आई से टू सून मेड ग्लैड टू इजली इम्प्रेस शी लाइक वॉट एवर। इसमें ये बता रहे हैं, इसमें ये ना सटायर कर रहे हैं कि मतलब रानी को ऐसा होना चाहिए जो कि तुरंत देख के कोई चीज तुरंत खुश ना हो जाए, मतलब अपने राजा के अलावा बाकी लोगों से वो हंस के बात ना करे अपनी प्रजा से। लेकिन यहाँ पे उल्टा था, ये जो इनकी डचेस थी वो छोटी-छोटी चीज़ों से खुश हो जाती थी। जो भी उनसे मिलता था उससे तुरंत और कुछ भी थोड़ा-सा भी अगर इनके लिए कोई कुछ कर देता था तो तुरंत ही इम्प्रेस हो जाती थी। शी लाइक्ड वेरी और वो जो देखती थी वो तुरंत उससे इम्प्रेस हो जाती थी। शी लुक्ड ऑन एंड हर लुक्स वेंट एवरीवेयर। सेट वाज ऑल वन माय फेवर एट हर ब्रेस्ट द ड्रॉपिंग ऑफ द डे लाइट इन द वेस्ट। मतलब वो किसी भी चीज़ से खुश हो जाती थी, थोड़ी-थोड़ी, छोटी-छोटी चीज़ों से खुश हो जाती थी जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए था। या तो मैं मतलब थोड़ा रोमांटिक होके उनके ब्रेस्ट के तरफ देख लूँ तो भी या फिर कोई उनके सूरज जो डे लाइट है ना, ड्रॉपिंग ऑफ द डे लाइट मतलब सूरज ढलता है, सनसेट होता है, तो उसको देख के भी वो ऐसे ही ब्लश करती थी। मतलब कोई और या फिर कोई उनके लिए चेरी ले आता था, कोई भी मूर्ख आदमी चेरी ले आता था, वो देख के वो खुश हो जाती थी। ब्रोक इन द ऑर्चर्ड फॉर हर द व्हाइट म्यूल यहाँ पे इनकी इनोसेंस को प्रेजेंट करता है कि व्हाइट म्यूल मतलब खच्चर पे व्हाइट म्यूल पे भी कोई आ जाता उससे बहुत खुश हो जाती थी। would draw from her like the approving speech or blush at least she thanked me glad but thank। मतलब इतना ज्यादा क्या है, मतलब रानी हो तुम, प्रिंसेस वो हो, रानी हो तो तुम क्वीन हो तो तुम्हें क्वीन की तरह रहना चाहिए ना। तुम्हें ऐसा थोड़ी नहीं कि सबके साथ हिलना मिलना है, तुम्हें ये परमिशन नहीं है। मतलब ये विक्टोरियन एज को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि वहाँ की वुमेन की ऐसी सिचुएशन थी कि वो ऐसा नहीं कर सकती थी। और ये सब देख के ड्यूक को बहुत गुस्सा आता था क्योंकि वो उसे स्पेशल फील नहीं करवाती थी, वो सबके साथ वैसे ही स्माइल करती थी, वैसा ही ब्लश करती थी जैसा कि ड्यूक के साथ करती थी। इसलिए ड्यूक को देख के बहुत गुस्सा आता था और इस चीज़ पे वो क्रिटिसाइज करता था और वो चाहता था कि वो रानी सिर्फ उसी के लिए ऐसा करे, बाकी किसी से भी, किसी मिलने जुलने वालों से किसी कोई थैंक ना करे। नेक्स्ट है समवेयर आई नो not how, as if she rang my gift of a 900 years old name with any worthy gift who stooped to blame this sort of trifling even had you। मतलब इसमें ये बताया गया है कि मैं उसे 900 ईयर ओल्ड नेम, मतलब उसका ड्यूक जो नाम पड़ा है, ड्यूक है, तो भाई उसका अच्छी प्रतिष्ठा है ना वहाँ पे। तो उतना पुराना नाम, मैं उसे इतनी अच्छी प्रतिष्ठा वाला नाम दिया हूँ, लेकिन उसको मेरे गिफ्ट की कोई परवाह नहीं है। लेकिन उससे छोटे-छोटे गिफ्ट जो कोई भी देता था, वो सारी चीज़ों में वैसे ही रिएक्ट करती थी, जैसे कि मेरा गिफ्ट देख के करे। मतलब उसे कोई स्पेशल फीलिंग नहीं आती थी मेरे लिए, वो सबके साथ वैसी ही थी और मुझे ये चीज़ पसंद नहीं थी। मुझे ये चीज़ पसंद नहीं थी कि वो किसी के मतलब मुझे स्पेशल फील ना कराए। और ऑब्वियस सी बात है, कोई भी होगा तो उसका पति है, तो उसे थोड़ा तो स्पेशल फीलिंग होनी चाहिए ना, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ पे ये बताया गया है कि जो आदमी होते हैं विक्टोरियन एज के, वो जो थे उस टाइम, वो ये चाहते थे कि अपनी मुट्ठी में बस औरतों को करके रखें। वो जब कहें तब उठें, जब बोलें तब हंसें। और अगर किसी अदर से भी अगर हो जाता था, मतलब हंसना बोलना, तो इन्हें बहुत गुस्सा आता था और ये इनके रूल के खिलाफ होता था। नेक्स्ट देखते हैं हम। इन स्पीच विच आई हैव नॉट टू मेक योर विल क्वाइट क्लियर टू सच एन वन एंड से जस्ट दिस or that in you disgust me here you miss or there exceed the mark and if she let herself be listened so nor plainly set her wits to yours।
Forsooth, and made excuse. Even then would be some stooping, and I chose never to stop. Oh sir, she smiled, no doubt, whenever I passed her, but who passed without much the same smile this grew I gave. अब इसमें ये बताया गया है, मतलब कि ये बताया गया है कि वो इतनी ज़्यादा मतलब अच्छी थी वो, उसका हम्बल हार्ट था, लेकिन राजा के लिए जो कि होना चाहिए वो चीज़ें नहीं थी इसके साथ। तो इसलिए आपको बाद में पता चलेगा कि बाद में इसने खुद ही मरवा दिया था उसको, क्योंकि उसकी जो हम्बलनेस थी, उसकी जो काइंडनेस थी, वो राजा को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। क्योंकि उसका ऐसा सोचना था ना कि अगर मैं भी मैं वहाँ से गुज़रूँ तो वो स्माइल, अच्छी सी स्वीट स्माइल पास करे जो कि सिर्फ़ मेरे लिए हो। लेकिन वो क्या करती थी, वहाँ पे आने-जाने वाला कोई भी था, वो उसे भी स्माइल पास करती थी और सेम स्माइल पास करती थी। सेम ब्लश उसके फेस पे आता था, इसलिए उसे गुस्सा आता था। इसलिए राजा जो है वो बहुत ज़्यादा, मतलब वो सोचा पहले कि शायद ये खुद ही समझ जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो धीरे-धीरे करके चीज़ें जो हैं वो बढ़ती गईं, और बढ़ते-बढ़ते इतना ज़्यादा बढ़ गया कि उसने अपनी डचेस को मरवा दिया था लास्ट में। और उसका पोर्ट्रेट जो है बना के अपने रूम में रखा है कि जैसे कि वो मेरे कंट्रोल में हो। Then all smiles stop together. There she stand as if alive. We will play. अब इसमें बोला गया है ना कि ये स्माइल जो है उसकी सबके लिए, ये अब हमेशा के लिए रोक दी गई। मतलब कि ये इसको मरवा दिया, क्योंकि इसको पसंद नहीं था राजा को कि उसकी इज्जत पे कोई भी दाग आए। अब ये कहता है, विल प्लीज यू राइज, क्या क्या अब आप उठेंगे? वी विल मीट द कंपनी बिलो। अब हम नीचे चलते हैं जहाँ पे बाकी लोग भी हैं। आई रिपीट द कोड योर मास्टर नोन मैनिफिकेंस इज एम्पल वारंट दैट नो जस्ट प्रिटेंड ऑफ माइंड फॉर डॉरी विल बी डिसअलाउड देन हिज फेयर डॉटर सेल्फ एज आई अवॉर्ड। मतलब इसमें ये बोला गया है कि अब जो आए हैं उसके वहां से, जहाँ से इनकी शादी होने वाली है, उसके जो रिलेटिव आए हैं या फिर मैसेंजर आए हैं, तो उसको भी ये कहता है कि चलिए नीचे चलते हैं, बाकी लोग जो हैं उनसे मिलते हैं। और नो डाउट कि आपके वहाँ के, मतलब जहाँ होने वाली, वो उनके फादर जो हैं ड्यूक, वो अभी जो इनकी वाइफ होने वाली है, उनके जो फादर हैं वो बहुत अच्छे हैं, तो मुझे जो भी चीज़ चाहिए होगी देंगे ही, डाउरी के लिए कोई भी कुछ भी मना नहीं करेंगे। और नो डाउट उनकी डॉटर मुझे चाहिए, उसको उससे शादी करनी है मुझे, तो नो डाउट कि वो किसी चीज़ के लिए मना नहीं करेंगे। मतलब अब ये देखिए, ऐसा बताया जा रहा है ना कि एक तो शादी हो गई, ये इसको कंट्रोल में नहीं रख पाया तो वो उसको मार दिया, ठीक है। अब ये दूसरी शादी करेगा और उसको कंट्रोल में रखेगा। कंट्रोल करना मतलब इन द सेंस ये है कि जो वो कहे, जो राजा कहे या जो कोई एक मेल कहे, कोई आदमी कहे, औरतों को वही चीज़ करनी है तभी वो अच्छी है, नहीं तो अदरवाइज़ उसकी समाज में कोई इज़्ज़त नहीं है, उसको मार दो, भले ही उसकी जो भी ज़िंदगी हो, उसको ख़त्म कर दिया जाए। तो ये विक्टोरियन पीरियड पे ही सटायर था। रॉबर्ट ब्राउनिंग ने बहुत ही अच्छा लिखा है, मतलब उस एज को देखते हुए ये चीज़ें बहुत ही एकदम सूट करती हैं। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। एट स्टार्टिंग इज माई ऑब्जेक्ट। देखिए, ये ऑब्जेक्ट कहा गया ना, ये ऑब्जेक्ट वुमेन के लिए ही है जो इसकी होने वाली नेक्स्ट वाइफ है। नाउ वी विल गो टुगेदर डाउन सर, नोटिस नेपच्यून थ्रो टेमिंग अ सी हॉर्स। मतलब देखिए इसमें वो अब लोग नीचे जाते हैं वो लोग, और एक सी हॉर्स को देखते हैं जिसे नेपच्यून कंट्रोल में किया हुआ है। दॉट आर रेयरली विच क्लॉज ऑफ इंसबर्ग कास्ट ऑफ ब्रॉन्ज फॉर मी। मतलब ये इंसबर्ग जो है वो क्लॉज ऑफ इंसबर्ग इन्होंने ये बनाया है, और ये बहुत ही रेयर पीस है जो कि मेरे पास है सिर्फ। मतलब ड्यूक अपनी प्रशंसा करने के लिए अपने मुंह मियाँ मिट्टू बनना ना, वही बात है कि ये दिखा रहा है कि लड़कियों को, औरतों को एक ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ करना चाहिए। उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, जो राजा कहे बस वही करे, जो उसका आदमी कहे, उसका हस्बैंड कहे, उसे वही करना चाहिए। और ये जो नेपच्यून है ये टेमिंग है, टेमिंग मीन्स उसके कंट्रोल में किया हुआ है, जो कि पेंटिंग जो कि दिखा रहा है ये पीस, वो बहुत ही रेयर है, लेकिन उस राजा के पास है। तो ये राजा खुद की तारीफ में सब कुछ कर रहा है को, इसीलिए वो उसको गैलरी में लेके गया था कि वो उसको बता पाए कि किस तरह औरतों को रखना चाहिए, और किस तरह मैंने इस औरत को रखा है एकदम अपने कंट्रोल में, कि मैं जब चाहता हूँ तब जिसे मन चाहे उसे ही दिखाता हूँ, सबको
सबको दिखा भी देता हूँ और पर्दा लगा भी देता हूँ, और जब मैं चाहता हूँ तभी वो पर्दा हटता है। तो ये अपनी पावर के बारे में बता रहा है। ये विक्टोरियन पीरियड में फेमस होगा इस टाइप की चीज़ें, तभी ये हम लोगों को इनकी पोइट्री में देखने को मिलती हैं। आई होप आपको ये पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और कमेंट में आप लोग बताइएगा कि कैसा लगा और नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए। थैंक यू सो मच।